आज हम अपने अगले एपिसोड में आगे की चर्चा करेंगे। महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत शत्रुघ्न को राजमहल में आकर पता चलता है कि अयोध्या में हमारी अनुपस्थिति में कुछ षड्यंत्र और अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं। सर्वप्रथम भरत कौशल्या माता के पास जाते हैं। माता कौशल्या कहती हैं, भरत तू अब राजा बन गया है, तू मुझे राम के पास वन में छोड़ दे। भरत कहते हैं, माँ क्या तुम मुझ पर भी संदेह कर रही हो? यदि मैं लेस मात्र भी षड्यंत्र में सम्मिलित हूँ तो मेरी सारी विद्या नष्ट हो जाए, संसार के सभी पाप मुझे लग जाएं। माँ मेरा यही दोष है, मैंने माता कैकेयी की कोख से जन्म लिया है। मुझे आपकी कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? आपकी कोख से जन्म लेता तो यह कलंक मुझे नहीं लगता। भरत अपनी माता कैकेयी के पास क्या षड्यंत्र हुआ है यह पता लगाने जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं कितना अभागा हूँ, मैं अपने धर्मात्मा पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। माँ अंतिम समय में पिताजी किसको याद कर रहे थे? क्या मुझे पिताजी ने याद किया? कैकेयी कहती हैं, भरत वह अंतिम समय में राम को ही याद कर रहे थे। राम बेटा तुम कहाँ हो? यह कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत कैकेयी से पूछते हैं, क्या राम भैया भी पिताजी के पास नहीं थे? कैकेयी कहती हैं, नहीं, राम को वनवास दे दिया था। भरत आश्चर्य से पूछते हैं, क्यों माँ, राम भैया को वनवास क्यों दिया? कैकेयी वनवास देने का सारा वृतांत सुनाती हैं। कहती हैं, तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने अपने वचन पालन के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास देकर अपने प्राण त्याग दिए। भरत कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि राजमहल में अवश्य ही कोई षड्यंत्र हुआ है। मैं पहले पता लगाऊंगा कि वह षड्यंत्र किसने किया है, मैं उसे प्राण दंड दूंगा। कैकेयी कहती हैं, भरत यदि तुझे प्राण दंड देना है तो मुझको ही देना होगा। क्या माँ यह षड्यंत्र तुमने किया है? माँ तूने षड्यंत्र करके मेरे उज्जवल कुल को कलंकित कर दिया। तूने हमारे कुल का सर्वनाश कर दिया। हे माँ मैं कितना अभागा हूँ। तू मेरी माता है, आज से तू मेरी माँ नहीं। चाहे मुझे कितने भी नरक भोगने पड़े, चाहे मैं कितने पापों का भागी बनूं, मैं ऐसी माँ का परित्याग करता हूँ। आज के बाद मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहता। इस संसार में कोई भी माँ आज से अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। यदि तू स्त्री नहीं होती तो इस अनर्थ के लिए मैं तेरी हत्या कर देता। गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत अब समय नष्ट न करो, जो होना था वह तो हो चुका है। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करिए। भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं और सरयू नदी में पिंडदान कर अस्थि विसर्जन करते हैं। वशिष्ठ मुनि के समझाते हैं, भरत तुम अब पिता का मोह छोड़ दो और अपने आगे के कर्तव्यों का निर्वाह करो। भरत होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश सब विधाता के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तुम अपने राज्य को संभालो, क्योंकि बिना राजा के राज्य सुरक्षित नहीं होता। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए और तुम्हारे बड़े भाई पिता का वचन पालन करने को वन चले गए हैं। अब तुम्हारा यही दायित्व है कि शीघ्र ही राजगद्दी संभालो। भरत कहते हैं, गुरुदेव भैया राम को राजगद्दी सौंपने का निर्णय किसने और किस प्रकार लिया था? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह निर्णय महाराज दशरथ की उपस्थिति में पूरी राजसभा ने मिलकर लिया था। पूरी राजसभा की सहमति से लिया गया था। भरत कहते हैं, तो उसी राजसभा को दोबारा आमंत्रित किया जाए। भरत के कहने से राजसभा आमंत्रित की जाती है। राजसभा में खड़े होकर भरत हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरा इस राज्यसभा के सभी सभासदों से एक प्रश्न है। यदि मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तभी मैं आगे कोई कार्य कर पाऊंगा। भरत कहते हैं, भैया राम को राज तिलक करने का निर्णय आप सभी की सहमति से पिताजी ने लिया था। राज्यसभा में उपस्थित सभी जन कहते हैं, हाँ यह निर्णय हम सभी की उपस्थिति में हमारी सहमति से लिया था। हम सभी का मत था कि अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंप दी जाए। भरत कहते हैं, हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ कि यदि आपके मत से यह निर्णय पिताजी ने लिया था तो आपने पिताजी से यह प्रश्न क्यों नहीं किया कि महाराज आपने अपनी एक चहेती रानी के कहने से उसके पुत्र भरत को राजा बना दिया।
क्या आप सभी ने पूछा कि महाराज हमारे मत का क्या हुआ? हमारे मत का क्या कोई मोल नहीं है? जिस राज्य में ऐसा होने लगेगा वो राज्य कमजोर हो जाएगा और भविष्य में ऐसे ही राजा थोप दिए जाया करेंगे जैसे कि मुझे अयोध्या पर थोपा जा रहा है। भरत कहते हैं हम सभी मिलकर भैया राम को वापस लाएंगे। राज्य के उत्तराधिकारी तो भैया राम ही हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं भरत तुमने यह निर्णय लेकर रघुकुल में जितने भी राजा हुए हैं उन सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे त्याग के लिए युगों युगों तक तुम्हें याद किया जाएगा। इतिहास में त्याग की बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा।